बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTV ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज 29 अगस्त थर्सडे का दिन है और आज हम फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की मार्केट का कि आज के दिन मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, मार्केट में कैसी मूवमेंट आ सकती है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MTV ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। और अगर आप भी MTV ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTV ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बने। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं आज कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो आज थर्सडे 29 अगस्त शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, इसको आप अपनी कंट्री के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो 3 डाटाज मार्केट में है, 2 हाई इम्पैक्ट है और एक मीडियम इम्पैक्ट है। और इसके अलावा शाम 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है USD का। तो मार्केट में आज फंडामेंटल्स हैं तो मार्केट फंडामेंटली भी मूव कर सकती है और वॉलेटाइल भी हो सकती है। अब इन फंडामेंटल को कैसे रीड किया जाए तो वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिटेल्स के यहाँ एक बॉक्स है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इट गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में डाटा आएगा और अगर वो डाटा जो या एक्चुअल में शो होगा वो अगर जो उन्होंने फॉरकास्ट किया है उससे ग्रेटर आता है, जैसे कि 2.9 3.0, तो ये डॉलर के फेवर में है और मार्केट क्रैश कर सकती है। लेकिन अगर ये एक्चुअल लेस देन आता है जैसे कि 2.7 2.6 ऐसा कुछ आता है तो फिर ये गोल्ड के फेवर में होगी और गोल्ड की मार्केट फ्लाई करेगी। ये तो फंडामेंटल रीड करने का तरीका था। लेकिन अगर मैं एक और बात बताऊं आपको तो आज का दिन और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग टाइम है, क्योंकि उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी फ्राइडे को 30 अगस्त को, फिर इसके बाद मंडे को मार्केट ओपन होगी 2 सितंबर को। तो आज का और कल का दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन है क्लोजिंग के हवाले से, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं मैनिपुलेट करती है मार्केट और मैनिपुलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हो सकता है कि डेटा 2.9 आए 3.0 आए और गोल्ड के अगेंस्ट है डॉलर के फेवर में आए, लेकिन तब भी मार्केट गोल्ड की फ्लाई कर जाए। या हो सकता है कि ये लेस देन आए और गोल्ड के फेवर में आए लेकिन तब भी मार्केट क्रैश कर जाए गोल्ड की। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकती है। तो ये तो आपने देख लिया फंडामेंटली। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं टेक्निकली कौन से लेवल्स हैं मार्केट में अवेलेबल। तो टेक्निकली H4 का चार्ट मैंने ओपन कर दिया और टेक्निकली हम देखें तो कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। पहला जो है ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने 3 दफ़ा रिजेक्शन दी है और चांसेस यही हैं कि अब चौथी 4th टाइम जब मार्केट यहाँ पे जाए तो मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक कर दे। और अगर मार्केट ब्रेक करती है और उसके बाद अगर क्लोजिंग ऊपर देती है मार्केट ब्रेक करने के बाद H4 की कैंडल या H1 की कैंडल ले लें, देन वी टेस्ट पे जब मार्केट वी टेस्ट करेगी तो री टेस्ट पे हम बाइंग लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 25-50 की तरफ। अगर तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है और फिर डाउन साइड आती है तो देन हम चेक करेंगे कि हमारे इस सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन बनाया है उसको सपोर्ट करी या नहीं करी। अगर तो मार्केट यहाँ पे कहीं आती है जो तकरीबन 2510 का लेवल बनता है, 2510 से लेके क्या कहते हैं 2500 का लेवल बनता है। अगर तो मार्केट वापसी हमें इन लेवल पे मिलती है और इस ट्रेंड लाइन पे मिलती है और सपोर्ट लेती है और रिजेक्शन लेके वापसी मार्केट ऊपर जाती है तो देन हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा और उसके बाद अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो देन हमारा सेकंड टारगेट 2550 की तरफ होगा। लेकिन मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो लोग सेलिंग में बैठेंगे, लेकिन हो सकता है कि मार्केट क्या कहते हैं इस लेवल पे आए और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आपने देखा कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जो अब मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया हुआ है। हो सकता है कि मार्केट वापसी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए और अपने इस एरिया को भी ब्रेक करके न्यू हाई बना सकती है। मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो ये तो कुछ लेवल थे
जैसे कि अगर मार्केट आपको इस लेवल पे मिलती है तो आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और अगर तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आती है, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन या रिजेक्शन लेती है या विक बना के नीचे क्लोजिंग ऊपर देती है, तो हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा, और अगर इसको ब्रेक करती है तो देन दूसरा टारगेट हमारा 25-50 की तरफ होगा। और ये लेवल की बात की जाए तो ये 24-85 से लेके 24-75 का जोन है। और अगर मार्केट क्या कहते हैं इसी एरिए पे क्या कहते हैं ब्रेक करती है तो देन हम यहाँ से बाइंग लेंगे, और हमारा टारगेट 2560 की तरफ, 2550 की तरफ होगा। अब देखते हैं कि कल मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, रिजेक्शन ली, और फिर कल के दिन मार्केट गिरी। गिरने के बाद मार्केट ने इस एरिए से ही क्यों रिजेक्शन ली है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है इस वजह से लिए, तो बिल्कुल पहला तो रीज़न ये है कि ट्रेंड लाइन थी, इसी वजह से मार्केट ने रिजेक्शन ली। लेकिन अगर हम कुछ टूल यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो अगर इसके लो को हम क्या कहते हैं, इसके लो को हम अगर इसके हाई पे मिलाएं, जो मार्केट ने कल हाई बनाया था उसके बाद गिरी थी, तो बिल्कुल मार्केट ने अपने इसी जो गोल्डन जोन है 0.5 से 0.6 का, उसी 0.6 से रिजेक्शन ली है, और रिजेक्शन लेके मार्केट इतने अच्छे तरीके से बाइंग मूव में गई है। तो पहला रीज़न तो फैब के गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट था, और दूसरा जो था वो ये ट्रेंड लाइन थी। तो अगर तो मार्केट क्या कहते हैं अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, ब्रेक करके कोई न्यू हाई बनाती है, न्यू हाई बनाने के बाद फिर नीचे आती है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि कहाँ से हमने बाइंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कहते हैं फैब लेवल यूज़ करेंगे। इस लो से मार्केट के हम फैब लेवल को लगाएंगे, और जो मार्केट का हाई होगा वहाँ तक लगाएंगे, और जो लेवल हमारे पास 0.5 0.6 का उस टाइम आएगा तो वो हमारा गोल्डन जोन होगा, वहाँ से हम वापसी बाइंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।